नमस्कार, आप देख रहे हैं HR91 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है भूसली गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने एक अलग छाप छोड़ी है भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा, और ऐसी ही एक यात्रा अब चल रही है हाथ से हाथ जोड़ो। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है भूपी लाठर जी, तो इनसे आज बात करना चाहेंगे इस मामले में। सबसे पहले सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज काफी लोग इस यात्रा में आपके साथ जुड़े थे। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के एक आम युवा का, एक मजदूर का, एक किसान का एक आवाज़ बन के जिस तरह से देश में एक रुआब बदला है, जिस तरह से देश की आवाज़ सड़क के रास्ते संसद तक पहुंचाने का उस गूंगी बहरी सरकार के सामने एक आवाज़ उठाई है। निश्चित तौर पे ये भारत जोड़ो यात्रा का ही दूसरा प्रारूप है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इसमें हम देश में फैली बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर एक ऐसा ऊर्जा के संचारीकरण किया है, जिससे आज पूरा देश एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के बैनर तले देश के युवाओं की, देश की गृहिणी की, देश की अर्थव्यवस्था पे हुए कुठाराघात की और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहा है। और हम हर गांव और ब्लॉक स्तर पे जाके हर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से लोगों के बीच लोगों के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले 2024 में जो भी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, इस तानाशाही सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं और आम जन की आवाज़ बन के कांग्रेस पार्टी जैसे आज तक आती रही है, वैसे भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आम भारतीय के लिए, आम नागरिक के लिए काम करे। उसके लिए इस यात्रा ने पूरे देश में एक उत्साह का एक माहौल किया है और पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार किया है कि निश्चित तौर पर तानाशाही सरकार अब भारत देश स्वीकार नहीं करेंगे और युवाओं के भविष्य की जो कदर करते हैं, हर गृहिणी के चूल्हे की जो कदर करते हैं, कांग्रेस पार्टी की ऐसी नीतियों के साथ आज देश जुड़ा है। तो आप सर अभी घरोंडा से चुनाव लड़ने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि आपका ये कहना है कि घरोंडा में कहे तो कोई विकास नहीं किया गया, लेकिन घरोंडा में बहुत ऐसे लोग हैं जो घरोंडा के विधायक को विकास पुरुष भी कहते हैं। मैं गुड़िया अभी पिछले दिनों मैं भी बता ही रहा था, लालूपुरा से हम अगर अमृतपुर गांव की तरफ जाते हैं तो काली सड़क का नाम ही नहीं है। हम कहते हैं कि सड़क में गड्ढे हैं, कहते हैं गड्ढे में ही सड़क है, सड़क नज़र ही नहीं आती। बरसत से आप लालूपुरा कलसोरा बलेड़ा की तरफ चले जाएं तो सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में आपका रेलवे रोड से एक अंडरपास बन करके गांव शेखपुरा से लेके और स्टोंडी गांव तक, जो इधर से विधानसभा का पहला गांव पड़ता है, वहां तक की सड़क बनी थी। आज उसकी भी हालात दयनीय है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं। विकास नाम की चीज़ नहीं है, झूठे लुभावने वादे और झूठी ये बरगला के और आपस में सिर्फ धार्मिक उन्माद और जातिवाद उन्माद पे ये लोग सत्ता में आए थे। ग्राउंड स्तर पे इन्होंने ना तो इनके हाथ में महंगाई की डोर रही है, बेरोजगारी के मामले में आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है और सही मायनों में भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा देश था। 65% हमारे युवा था, लेकिन कमाल की चीज़ है आज हमारा युवा देश छोड़ रहा है। हर माँ बाप अपनी ज़मीन और मकान जायदाद तक बेच करके अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक उदासीनता का माहौल है, युवाओं को रोजगार नहीं है। अगर ये विकास पुरुष होते तो लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के अपने बच्चों को अपने से दूर विदेशों में क्यों भेजते? आप बताइए। 13 लाख लोगों ने पिछले 2 साल में भारत की नागरिकता छोड़ी है। देश में एक ऐसा उदासीनता का माहौल है। अगर ऐसा होता तो इनको विकास पुरुष क्यों कहते? इन्हीं से पूछता हूँ मैं, इन्हीं के गांव से, जो हमारे आदरणीय विधायक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं सभी का। उनके गांव से मिनिमम 300 से 500 बच्चे विदेश जा चुके हैं। कोई स्टडी बेस पे गया है तो कोई नंबर 2 के रास्ते गया है। अगर ऐसा विकास होता तो ये विदेश क्यों जाते बच्चे? अपना घर परिवार छोड़ के हर व्यक्ति विदेश की तरफ क्यों रुख करता? क्योंकि हमारे देश में ना कुछ हालात रहने के रहे हैं, ना व्यापार चलाने के रहे हैं, ना ग्रस्त जीवन चलाने के रहे हैं। इस उदासीनता के कारण, देश में बढ़ती महंगाई और इस अर्थव्यवस्था की बैठती चरमराती व्यवस्था के कारण आज हर नागरिक देश से अपना रुख मोड़ रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनको एक साबित हो जाएगा कि विकास पुरुष है कि विनाश पुरुष हैं। इस चीज़ का फैसला 2024 में निश्चित तौर पे तय है। जी, तो आपका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों का कहना है, जो मीडिया बार-बार चला रही है, जितने भी नेशनल चैनल है, सभी जो है वो बार-बार मोदी को चलाते हैं कि इन्होंने ये विकास कर दिया, ये सुविधाएं कर दी। इनके बारे में क्या कहना है? मैं गुड़िया विशेष तौर पे, आप जितने मेरे सोशल मीडिया चैनल के साथी हैं, मैं विशेष तौर पे, मैं ही नहीं, पूरा समाज आप लोगों का ऋणी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चौथा पांव है, लेकिन नेशनल मीडिया इस तरह से पंगु हो गई है कि नेशनल मीडिया देश में बढ़ती अर्थव्यवस्था की किरकिराती और लचरती व्यवस्था को दिखा ही नहीं रहा है। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि भगवान ने, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतनी ताकत दी है कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हर आदमी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वरना क्या, कभी मैं अभी अपने वक्तव्य में भी बता रहा था कि देश ने आज़ादी के बाद 3 युद्ध देखे हैं।
3 युद्धों में भी देश ने कभी अपनी रिजर्व बैंक का पैसा यूज़ नहीं किया, LIC का पैसा यूज़ नहीं किया। क्या हुआ ऐसा इन 8 सालों में कि आज देश की अर्थव्यवस्था उस कदर गिर चुकी है कि भारत सरकार को अपने खजाने में से पैसा निकालना पड़ा है। और खजाने में से पैसा किसी गरीब के लिए, किसी मजदूर के लिए नहीं निकाला। गरीब मजदूर पे, किसान पे, सेना पे, शिक्षकों पे, कर्मचारियों पे तो लाठी बांध रहे हैं और अपने चंद पूंजीपतियों को सहायता करने के लिए देश के खजाने से पैसा लुटाया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकार और इस सरकार में बैठे उनके नुमाइंदे, जिनका सरकार चलाने का या प्रशासनिक स्तर पे जिनका किसी किस्म का कोई नहीं है। इनको तो, इनके बारे में तो ठीक कहा है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। उस देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने से रोकने के लिए आज कुलदीप जैसे युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐसे हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पे जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस बार युवाओं के और बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से 2024 में हम प्रदेश और केंद्र स्तर पे निश्चित तौर पे बदलाव करेंगे। सर एक बात और, जैसा कि आपने कहा कि लोग जो है ये देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, लेकिन कुछ लोगों का सर ये कहना है, उनके क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे भारत में ही जब बाल मजदूरी कर रहे हैं लोग, तो कैसे बेरोजगारी हुई? कहाँ कर रहे हैं बाल मजदूरी, आप बताइए। बाल मजदूरी लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर मोस्टली होटलों पे देखो, ढाबों पे देखो, छोटे छोटे बच्चे, कम एज के बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे। इसमें आप सरकार का फेलियर कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के आंचल से निकल के और काम करने पे मजबूर है, तो आप देखिए उनके चूल्हे के ऊपर कितनी बड़ी चोट पड़ी है कि जो उम्र बच्चे की माँ के आंचल में खेलने की थी, खिलौने से खेलने की, स्कूल जाने की थी, उस एज में उस बच्चे को काम करना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद करवा दिए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, अगर जनसंख्या बढ़ी तो स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट नहीं है। अगर स्कूल में स्टूडेंट ना होते तो फिर स्कूल बंद क्यों होते? एक्चुअल इनकी व्यवस्था बिल्कुल बैठ चुकी है। सरकारी कर्मचारी को पैसा देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। हरियाणा प्रदेश पे और देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वैसे मैं देखा नहीं है कहीं कि कोई छोटे बच्चे काम करते हैं, अगर कहीं होते हैं तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होती भी है। अगर बच्चे काम करते हैं तो इससे बड़ा, मैं कहता हूँ, कुठाराघात एक बच्चे के भविष्य पे और एक माँ के उस लाल पे क्या होगा कि आज एक बच्चे को जो खेलने की उम्र में जिस हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिस हाथ में पेन होना चाहिए था, आज वो बच्चा मजबूरी में काम करने के लिए मजबूर है। आज वो माँ अपने उस लाल को, अपने उस जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने के लिए भेज रही है। आप सोचिए घर के चूल्हे की क्या हालात हुई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का है। सारा घर का, परिवार का, जो बच्चा स्कूल जाना चाहिए था, आज अगर वो पढ़ाई छोड़ करके मजदूरी करने पे कायम है, तो आप देखिए गरीबी किस स्तर पे बढ़ रही है। कहाँ तो हर गरीब के हाथ में रोजगार आना था, कहाँ हर गरीब को रोटी मिलनी थी। आप देखिए कहाँ हर गरीब को शिक्षा मिलनी थी। शिक्षा गई, रोटी गई, रोजगार गया। अब मकान जाने की बारी है तो मजदूर आदमी और क्या करेगा? बेचारा काम ही करेगा। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सरकार में बैठे तमाम नेताओं को और अफसरों को सोचना चाहिए कि देश के ऐसे क्यों हालात हुए हैं। और उनसे परे देश के हर युवा को ये सोचना चाहिए कि निश्चित तौर पे बदलाव करो, वरना देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, भट्ठा बैठ चुका है और इस सरकार का दिवालिया पिट चुका है। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्या कुछ कहना है आपका। तो बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे HR 91 के साथ। मैं हूं प्रियंका, धन्यवाद।